गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम क्लासेस। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सब्सटेंस से बाहर निकल जाना, किसी एटम से को छोड़ देना। अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, कितने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, सपोज करते हैं कि n इलेक्ट्रॉन किसी एटम को छोड़ देते हैं, तो जब n इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर चले जाते हैं, कम हो जाते हैं उसमें से, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और ऑन द अदर हैंड, अगर किसी दूसरे एटम में n इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को शो करती है और इफ़िशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को शो करता है। तो ये तो हो गई चार्ज की बात। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दो टाइप के होते हैं। ये पता करने के लिए इससे काफ़ी पहले कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। सबसे पहले आपका 600 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर थे, थेल्स। तो इन्होंने ये बताया कि ऐसे कई सारे मटेरियल हैं जिनको आपस में रब करने पर उनमें एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है जो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसमें से एक अंबर नाम का एक सब्सटेंस होता है। इसमें भी इस तरह की क्वालिटी सबसे पहले थेल्स ने देखी थी कि यह अगर रब किया जाता है तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का, यहाँ से वर्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जनरेट हुआ। अंबर को ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंबर एक तरह का येलो रेजिन होता है जो रब करे जाने पर लाइटर ऑब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रा, थ्रेड्स, पिथबाल, हल्की चीज़ों को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर आगे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे ग्लास रॉड्स ली गई और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। और ऐसी दो ग्लास रॉड्स पास पास में लाने पर देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करती थी। सिल्क से रब किए जाने पर एक दूसरे को रिपेल करती थी। तो इसका मतलब ये पता चला कि इन पर जो भी चार्ज है वो सिमिलर है। ये कहा गया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव, तो अगर इस पर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि प्लास्टिक की रॉड को कैट स्किन से रब किया गया था। प्लास्टिक रॉड थी और उसको कैट स्किन से रब किया गया। तो इसमें भी दोनों रॉड्स जो हैं एक दूसरे से रिपेल हुई थी। लेकिन अगर ये ग्लास रॉड और प्लास्टिक की रॉड को पास में लाया गया तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब जो ग्लास रॉड पे चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज प्लास्टिक रॉड पे है। अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव है। तो इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पता लगा कि मटेरियल्स के पेयर्स को आपस में रब करने से उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है, वो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो इसको
हम पैदा कर सकते हैं और ना इसका विनाश कर सकते हैं। न ये उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ट्रांसफ़र करने का मोड क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर कई सारे चार्ज दिए जाते हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम हो जाता है। जैसे सपोज़ किया कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको चार्ज Q1, Q2, ये टोटल Q चार्ज है, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, इसमें से Q2 सपोज़ किया ये माइनस का दे दिया गया, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ये देखिए, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, यानी एल्जेब्रिक सम हम लेंगे यहाँ पे। अगर माइनस का है तो माइनस का रखा जाएगा, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक सम। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हुई। थर्ड और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड प्रॉपर्टी ये आपकी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज की एक डेफिनेट क्वांटिटी, एक डेफिनेट अमाउंट होता है जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, और उससे कम अमाउंट चार्ज का नहीं हो सकता है। यानी कि चार्ज को सर्टेन तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोई भी चार्ज अनसर्टेन मॉड से डिवाइड नहीं हो सकता है। एनी पॉइंट चार्ज मे बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज स्मॉल ई, यानी कोई भी चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, एन ई। यहाँ पे ई जो है इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, और इसका इंटीग्रल मल्टीपल ये कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इंटीग्रल का मतलब है कि एन एक होल नंबर है, 1, 2, 3 सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि Q इक्वल टू या तो 2E होगा, तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये E प्लस E में डिवाइड हो जाता है। Q इक्वल टू अगर 3E है तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, E प्लस E प्लस E। इस तरीके से डिवीजन होता है। मान लिया ये अगर Q इज इक्वल टू E है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये E/2 प्लस E/2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर E/2 जो है ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि E/2 इज़ लेस देन E है, फंडामेंटल चार्ज से कम हो जाएगा। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज फंडामेंटल चार्ज से कम नहीं हो सकता, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात हम करें
इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे एक फार्मूला आपका ये बन गया, Q = NE। पूछ लिया जाएगा कि आप 1 कूलाम, जैसे मान लिया पूछा गया 1 कूलाम चार्ज को में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो क्या है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम है, तो Q के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1 = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना है, यानी कि N ऐसे लिख देंगे और ये E हो जाएगा। तो यहाँ से N = क्या हो जाएगा, 1/E मीन्स, अब ये यहाँ पे E की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। MKS सिस्टम में चार्ज की SI यूनिट जो होती है, MKS सिस्टम या SI यूनिट कह सकते हैं, चार्ज की SI यूनिट कूलॉम होती है। इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। CGS यूनिट चार्ज की स्टेट कूलॉम होता है। उसके बाद में फिर देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी यह है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यह है प्लस पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। ये हुआ पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। फिर उसके बाद में आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा। तो कूलाम्स लॉ ये होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने के लिए ये लॉ यूज़ किया जाता है। और इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहाँ पे r कैप हो जाएगा। अदर वर्ड्स में हम ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r³ वेक्टर r। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसमें आपका 1/4πε0, इसको K भी कहते हैं, और ये आपका जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Nm²/कूलॉम²। और इसमें ε0 ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम²/Nm²। तो ये कूलॉम्स लॉ भी आपने पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोगों को बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
किसी चार्ज के अराउंड, किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस अगर है जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखने पर वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है, तो वो स्पेस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। स्पेस अराउंड a point charge in which a test charge experienced repulsive or attractive force is known as electric field of the point charge. It is denoted by vector E. It is a vector quantity. It is defined as vector E equal to vector F upon Q naught, where vector F is electrostatic force between this point charge, suppose that here it is Q, and a test charge Q naught. Q naught और Q के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेक्टर F है, और यहाँ पे Q naught टेस्ट चार्ज है. Then we can also say that force acting on per unit test charge is known as electric field intensity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम placed in any electric field is called electric field intensity. सपोज किया कि एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है और वो किसी Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी R है. ठीक, ये आपका पॉइंट चार्ज है और ये जो रखा है चार्ज ये टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आपने पढ़ा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर. यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 के प्लेस पर Q है, तो Q और Q2 के प्लेस पर क्या है, Q नॉट. Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है R स्क्वायर. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज डिफाइंड एज E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट in scalar form. This is vector form and this is scalar form. F upon Q naught which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square divided by Q naught. Q naught will be cancelled out and we get E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the formula of electric field intensity due to a point charge. तो ये आज तक का टॉपिक था. कल के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारे टॉपिक्स परसों या मंडे को हम ख़त्म कर देंगे. मंडे तक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका स्टार्ट हो जाएगा
जो कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसका वीडियो आपको पहले से भी मैं दे चुका हूँ। और उसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए फिर और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तब तक के लिए ठीक, तैयारी रखिए। कीप वॉचिंग एंड गुड हेल्दी। थैंक यू।